नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज़ के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। सावन की पहली सोमवारी को बाबा गरीबनाथ नगरी बोलबम के जयकारों से गूंजी। तकरीबन 10,000 कांवरियों ने बाबा का किया जलाभिषेक। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर मोहल्ले में कुछ दिन पूर्व चोर ने एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी निकली हत्यारी। और मोतीपुर में वंदे भारत ट्रेन पर हुए पथराव मामले में रेल एसपी ने दिया जांच का आदेश। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सावन की पहली सोमवारी को बाबा गरीबनाथ की नगरी बोलबम के जयकारों से गूंज उठी। 20,000 कांवरियों ने बाबा का जलाभिषेक किया। सावन के पहली सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक के लिए कांवरियों और स्थानीय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इसके साथ ही डाक कांवरियों का जत्था भी रात 11 बजे के बाद से शहर में प्रवेश करने लगा। जिला प्रशासन की टीम डाक कांवरियों को हरिसभा चौक से छोटी कल्याणी की ओर जाने को रास्ता दे रही थी। उसके बाद उन्हें साहू पोखर के रास्ते प्रभात सिनेमा चौक होते हुए माखन शाह चौक होते हुए मंदिर तक भेजा गया। दंड भरने वाले महिला पुरुष कांवरियों और चलने में असमर्थ डाक कांवरियों को सेवा दल के सदस्य सहारा देते हुए मंदिर तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे। बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक के लिए कांवरियों की कतार रात 10 बजे से ही लगने लगी। रात बीतने के साथ भीड़ बढ़ने लगी तो कतार भी बढ़कर बाबा मंदिर से जिला स्कूल तक पहुंच गई। इसके साथ ही कांवरियों के जयघोष से पूरा कांवड़ पथ गुंजयमान हो रहा था। मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि कांवड़ियों के लिए 2 मार्ग बनाए गए हैं। रात 12 बजे से अर्घा से जलाभिषेक शुरू हुआ, जो सोमवार की दोपहर तक जारी रहा। पहली सोमवारी है आज, लगभग क्या लगता है कितने की संख्या में जलाभिषेक हुआ है? लगभग सावन की पहली सोमवारी पे लगभग 1 से 1.5 लाख की संख्या में जलाभिषेक भक्त किए हैं और जगह जगह पे हमारे स्वयं सेवक, जिला प्रशासन हर जगह लगा हुआ है। CCTV कैमरा का जगह जगह चप्पे चप्पे पे लगा हुआ है और किसी भी प्रकार का भक्त को कोई कठिनाई न हो, इसके लिए स्वयं सेवक हमारे लगातार महिला से लेके बच्चा से लेके सियाना तक लगे हुए एकदम सेवा में, तो कोई तरह का कोई कठिनाई न हो भक्तों को। लगभग कितने सेवा दल के सदस्यों की तैनाती? 7200 सेवा दल की तैनाती की गई है इस बार। की गई है पहली सोमवारी के मौके पर बाबा गरीबनाथ। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी डिजिटल कर दिए और आज मुजफ्फरपुर नगर निगम के माध्यम से हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन सब लोगों ने मदद करके एक डिजिटल जो सावनी मेला, आप जब लिखेंगे प्ले स्टोर पर सावनी मेला, आपको आएगा शिवलिंग का बना हुआ चिन्ह, उसे आप जब छुएंगे और आप डाउनलोड करेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, युवा के लिए सबसे बड़ा ये तोहफा है। आइए अपने नगर निगम के जो ये प्यार दिया जा रहा है बाबा के गरीबनाथ की नगरी में कमरिया बंधुओं के लिए, आपके घर में अगर कोई कमरिया बंधु आ रहे हैं, साथ ही आपके साथ साथ जो आपके घर में बुजुर्ग माँ पिता जी जो नहीं आ सकते हैं, उनके लिए वर्चुअल आरती, वर्चुअल वहाँ पे लाइव दर्शन, ये सब होता है। 12 ज्योतिर्लिंग का सब उस पर दर्शाया गया हुआ है। अब उसमें आरती कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ये जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है। और साथ ही मैं आपके माध्यम से कहा था, जो बच्चे हैं, तो छोटा बच्चा एक प्रतियोगिता के लिए तस्वीर का प्रतियोगिता कर सकता है। और कमरिया बंधुओं के लिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ा तोहफा है कि जो भी कमरिया आ रहा है, आपको अगर मन नहीं लगे तो आप पहले देखिए, तो अगर जाम है कहीं पर तो जाम में जाने से पहले रुक जाइए। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। उसके लिए ऐप बना हुआ है। और आपको शौचालय के लिए जाना है, ATM के लिए जाना है, खाने के लिए कहीं पे जाना है, शिविर में जाना है, धर्मशाला में जाना है, होटल में जाना है, सबकी व्यवस्था उस पर डायरेक्ट दिखाया जा रहा है। भाई के लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं। मैं कमरिया बंधुओं को और हमारे लोगों को मैं एक ही बात कहता हूँ, आप सिर्फ अपना कचरा सिर्फ सफाई में करके दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका बिहार का ये बाबा नगरी सबसे साफ सुथरा रहेगा और इधर उधर थूक मत फेंकिए, दूसरे को भी तकलीफ होगा। और खास करके आपके माध्यम से आप एक ऐसा व्यक्तित्व है, चौथा स्तंभ है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी कमरिया बंधु आ रहे हैं,
वो जो जल पात्र का जो ढक्कन है खोल करके इधर उधर ना फेंके, वो आप सफाई मित्र को दें, अन्यथा आपके बाद वाले कमरिया को पैर में दर्द जाएगा, उसे फोका हो जाएगा। आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, आप आइए बाबा की नगरी में, ये एक नया प्रतीक है और यहाँ एक विश्वास है। यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, हर आदमी समर्पण कर अपना पेट काट कर अपने समाज को लेकर आपके सेवा में है। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ के मीडिया बंधु हमारे जो साथ में है, तो पूरे नगर निगम को पूरा जो विश्वास के साथ जो यहाँ जो ऐप दिया गया है और जो यहाँ लोगों को जो सेवा दिया जा रहा है, एक एक कमरिया बंधु को सेवा के लिए समर्पित है। और ये भी कहना चाहता हूँ, तो यहाँ के जो बुजुर्ग है, तो अभी जो दुकान वाले लगे हुए हैं, एक एक दुकानदार यहाँ से कमा के जाकर के खुश होता है, कितने का जीवन सालों भर चलता है। ये एक माध्यम है पूजा का, और पूजा के माध्यम से जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर मोहल्ले में कुछ दिन पूर्व चोर ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया, पत्नी ने ही रची थी अपने पति की हत्या की साजिश। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर में बीते दिनों हुए पंचायत रोजगार सेवक हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पंचायत रोजगार सेवक मुमताज अहमद की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही की है। आरोपी पत्नी सबा फिरदौस ने पुलिस के सामने हत्या की बात कबूल कर ली है। वहीं हत्या से जुड़े तमाम चीजों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि बीते 6-7 जुलाई की रात को माड़ीपुर में एक रोजगार सेवक मुमताज अहमद की उनके कमरे में खून से लथपथ लाश मिली थी। प्राथमिक जानकारी मिली कि लूटपाट के दौरान अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। वहीं उसकी पत्नी बार बार अपना बयान बदल रही थी। कभी कहती थी कि हम सब दूसरे कमरे में थे, कभी कहती थी कि हम सबके सामने मार दिया। वहीं घर भी अस्त व्यस्त था, जैसे लूटपाट हुआ हो। सीसीटीवी के सीडीआर भी गायब थे। मामले को लेकर गंभीरता से जांच की गई। एफएसएल और अन्य तरीकों से जांच में पत्नी की संलिप्तता दिखने लगी, जिसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने पति की हत्या की बात स्वीकार कर ली। वहीं उसकी निशानदेही पर फेंके गए चाकू, सीसीटीवी के डीवीआर, मोबाइल बरामद किया है। पुलिस को दिए बयान में पत्नी सबा फिरदौस ने बताया कि उनका पति वैशाली जिले के भगवानपुर में पोस्टेड था। वो प्रताड़ित करता था। उसके कई अन्य संबंध हो सकते हैं। इसको लेकर शक था। इसको लेकर इसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले में महिला के प्रेम प्रसंग के एंगल से भी जांच कर रही है। वहीं एसएसपी ने बताया कि सबा ने इस घटना को लूट दिखाने के लिए पहले घर के सीसीटीवी डीवीआर को पास के झाड़ी में फेंक दिया। घर के सारे मोबाइल को रेलवे ट्रैक के बगल में नाले में फेंक दिया। फिर चाकू से पति की हत्या कर वहां के सामान को इधर उधर किया। छत के शेड को तोड़ा ताकि ये लगे कि लुटेरे इधर से ही आए थे। वहीं एक टूटा ताला गेट में लगा दिया, जैसे ताला काटा गया हो। दिनांक 6 और 7 तारीख के 7 जुलाई के रात्रि थी, उसमें एक घटना हुई माड़ीपुर में, काजी मोहम्मदपुर थाना के अंतर्गत में आता है। वहाँ पे पंचायत रोजगार सेवक है मोहम्मद मुमताज, जिनका वैशाली में भगवानपुर प्रखंड में पदस्थापित है, उनका घर यहीं पे है, और उनकी हत्या कर दी गई थी उनके घर में। जब पुलिस पहुंची थी सुबह 7 तारीख की सुबह में, उनकी बॉडी पूरी खून से लथपथ पड़ी हुई मिली थी। और घर में उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे रहते थे। पत्नी का जो बयान दिया गया और जो प्रथम दृष्टया जो पीओ का विजिट किया गया पुलिस के द्वारा, उसमें ऐसा लग रहा था कि चोर जो है चोरी करने के लिए घुसे थे और उसी दौरान जो मृतक है उनकी नींद खुल गई और उनको चोरों द्वारा हथियार से वार करके, चाकू से वार करके मार दिया गया। जो पत्नी का भी बयान आया तो उस टाइम पे उनकी पत्नी का कि वो बगल वाले रूम में सो रही थी और उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। उन्हें सुबह
4 बजे के आसपास में जब वो आई रूम में तो उनको ये पता चला कि उनके पति की किसी ने हत्या कर दी। उसके बाद जो है हमारी टीम और एफएसएल की टीम वहाँ पे विजिट की थी। फिर उसके बाद पत्नी से और बच्चों से बयान लिया गया। पत्नी के बयान में लगातार विरोधाभास आ रहा था, बार-बार अपनी बयान चेंज कर रही थी। अल्टीमेटली इन लोगों ने 2 दिनों के बाद एफआईआर किया। एफआईआर में जो बात आई उसमें उन लोगों ने बताया कि पत्नी भी जब ये घटना हो रही थी डकैत आए थे और डकैती के क्रम में जो पत्नी है उसको चाकू के नोक पे उसको भी होस्टेज रख करके और उनके सामने ये घटना हुई। तो बहुत विरोधाभास था इनके इसमें। फिर भी पुलिस ने जो है डकैती के धारा में ही एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद हम लोग इस पे अनुसंधान कर रहे थे। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में जब हम लोग लगातार ये देख रहे थे और इनसे भी जो पत्नी है उनकी उनका भी बयान दिया गया बार-बार जो है उनके चेंज होने के कारण से हम लोगों ने जब गहराई से पूछताछ करना स्टार्ट किया तो यह बात निकल के सामने आई। ये जो मृतक है मुमताज अहमद शादी में थे, शादी में पोस्टेड थे और यहाँ पे रहते थे। पत्नी के अनुसार ये जो है अपने पत्नी को प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते रहते थे। पत्नी को शक ये भी था कि वो जो मृतक है उनका कहीं पे अफेयर है। वो उनके मोबाइल को भी लगातार ट्रैक करती थी। उसमें ट्रैकिंग डिवाइस ट्रैकिंग ऐप डाल करके वो लगातार प्लान बना करके और 6 और 7 की रात्रि में पहले तो उसने मोबाइल जो मृतक का मोबाइल है और अपना मोबाइल सारा मोबाइल उठा करके बगल में रेलवे ट्रैक के पास नाला है उसमें फेंक दिया। फिर डीवीआर जो है घर में कैमरा लगा हुआ था, डीवीआर को निकाल करके उसने बगल में झाड़ी है, उस बड़ी सी झाड़ी है वहां पे फेंक दिया था और इसने खुद ही रात्रि में लगभग 1:30 बजे के बाद कभी किसी टाइम 1:30 बजे तक डीवीआर काम कर रहा था। 1:30 बजे के बाद उसने चाकू से ही अपने पति की हत्या कर दी। कई मल्टीपल वार किया गया चाकू से और उसके बाद ये जाकर के सो गई और सुबह में पुलिस को इसमें खबर दिया। तो ये इसने खुद ही किया, इसमें और किसी की संलिप्तता अभी तक नहीं आई है। बच्चे जो है दूसरे रूम में सो रहे थे और उसके बाद इसने जो है उसको चोरी का रूप देने के लिए एक कटा हुआ ताला जो है कटर से कटा हुआ जो पहले से काट के रखा हुआ था उसको आगे वाले गेट पे लटका दिया। थोड़ा सा अपने जो छज्जा है उसमें भी तोड़ दिया कि ये दिखाया जा सके कि ये चोर आए थे, घुसे थे और उसी चोरी के क्रम में उनके पति की हत्या कर दी। पत्नी ने बहुत चालाकी से कोशिश तो जरूर की थी लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान में हम लोगों को सफलता मिली है और उसके बयान पे जहां जहां उसने मोबाइल फेंका था और जहां पे डीवीआर फेंका था उसने उस चीजों। सावन की पहली सोमवारी को बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों के साथ आम श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। सावन की पहली सोमवारी को बाबा गरीबनाथ धाम के गर्भगृह से आपको सीधा प्रसारण दिखा रहा है। पहली सोमवारी को हालांकि कांवड़ियों की संख्या कम थी लेकिन आस्था का जो सैलाब है बाबा गरीबनाथ धाम में वो साफ साफ दिख रहा है। रात 12 बजे से कांवड़ियों का जलाभिषेक का कार्य शुरू हुआ। अर्घा के जरिए बाबा गरीबनाथ पर कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया रात 12 बजे से और चूंकि अत्यधिक गर्मी और पहली सोमवारी होने के कारण कांवड़ियों की संख्या कम दिख रही थी। यहाँ पर तमाम ऐसे स्वयंसेवी संस्था के चूंकि 50 ऐसे बाबा गरीबनाथ में स्वयंसेवी संस्थान है जो कि उसके वॉलंटियर लगातार दिन और रात कार्य करते हैं और किसी प्रकार की कांवड़ियों की असुविधा न हो इसको लेकर पूरी तरह चौकस व्यवस्था में लगे रहते हैं। हम इन तमाम सवालों पर बात करेंगे अभिषेक पाठक से। क्या क्योंकि पहली सोमवारी थी और हम लोग को भी अनुमान था कि भीड़ कम होती है लेकिन गर्मी इतनी अधिक थी वो स्वाभाविक था कि भीड़ कम हो। देखिए बाबा गरीबनाथ का महिमा है और भीड़ जितना हम लोग सोचते होते हर साल भीड़ बढ़ के ही होता है। हर साल भीड़ बढ़ता है यहाँ पहली में दूसरी में तो जो अनुमान लगाएंगे जस्ट उसका डबल होगा। इसलिए हम लोग तैयारी भी उसी हिसाब से करके रखते हैं।
क्या लगा है कि पहली सोमवारी को कितना जलाभिषेक हुआ होगा कांवड़िया? लगभग 1 से 1.5 लाख जलाभिषेक हुआ है, जो कतारबद्ध होकर जलाभिषेक किए हैं। कोई प्रॉब्लम किसी भक्त को नहीं हुआ है। 10 से 15 हजार की अनुमान थी हम लोग का 15-20 हजार का अनुमान था, लेकिन लगभग 1 से 1.5 लाख जलाभिषेक हुआ है रात्रि 12 बजे से लेके, और अभी तक जलाभिषेक हो ही रहा है। लगातार जलाभिषेक हो रहा है जी। जो मतलब जिला प्रशासन हो या मंदिर प्रशासन हो, किसी प्रकार की अभी सुविधा न हो, कितना मतलब वॉलेंटियर से लेकर और चारों तरफ क्या व्यवस्था है? लगभग 7400 हमारे स्वयं सेवक लगे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के सेवा दल हो गए, और जिला प्रशासन का भी, पुलिस प्रशासन अलग लगा हुआ है सेवा में। जो भक्त को कोई कठिनाई जलाभिषेक करने में नहीं हो रहा है, कतारबद्ध होकर जलाभिषेक कर रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि दूसरी और तीसरी को अप्रत्याशित मतलब अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कितनी भीड़ होगी। जी जी जी, अनुमान उसको लेकर क्या? उसको लेकर भी जिला प्रशासन एकदम मुस्तैद है। हमारे मंदिर प्रशासन, स्वयं सेवक सबको ही मुस्तैद है, हर साल हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग को अनुमान है कि कैसे क्या भीड़ संभालना है, और हम लोग संभाल लेते हैं बाबा का कृपा से। ये थे अभिषेक पाठक जी। इनका कहना है कि हम लोग जो अनुमान लगाते हैं उनसे हर साल मतलब अनुमान का रिकॉर्ड टूटता है। अब बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि कांवड़ियों की कतार अभी तक टूटने की नाम ले रही है। उसके अलावा आम लोग हैं, आम श्रद्धालु अर्घा के जरिए बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक कर रहे हैं। हम ये तमाम चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से बाबा का जलाभिषेक अर्घा के जरिए आम श्रद्धालु हो या कांवड़िया हो, लगातार कल रात 12 बजे से ये संख्या शुरू हुई है। और ये संख्या अभी तक तो कांवड़ियों की संख्या नहीं दिख रही, लेकिन एका दुक्का कांवड़िया इन भीड़ों में साफ दिख रहे हैं। और बाबा के प्रति जो आस्था है वो यहाँ आने के बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि कष्ट तो काफी दूर है। और बोलबम के नारों के साथ तमाम लोग भक्तों का उत्साह बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ये नज़ारा अपने आप में अद्वितीय है। और बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ की महिमा भी अपार है, क्योंकि वालेजा घाट से लोग 71 किलोमीटर दूर पैदल जो सड़कें हैं, NH पर नंगे पांव लोग जलबोजी कर यहाँ पहुँचते हैं। रास्तों में कितनी कठिनाई भी हो, लेकिन बाबा के प्रति जो आस्था है, उन कठिनाइयों को परवाह किए बिना लोग आसानी से बाबा गरीबनाथ के नगरी पहुँच जाते हैं। और इस मंदिर का लगभग 300 वर्षों का ये भी इतिहास रहा है। ये कहा जाता है कि बाबा बरगद के पेड़ से आपरूपी प्रकट हुए थे, और एक मजदूर को बाबा ने दर्शन दिया था, इसीलिए बाबा गरीबनाथ नाम पड़ा। और गरीबों के नाथ होने के कारण आज पूरा बिहार नहीं, पूरी हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में बाबा गरीबनाथ की महिमा का गुणगान होता है। कहा जाता है कि मनोकामना यहाँ मांगने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। और बाबा का यही महिमा है कि प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लोग, भीड़ बढ़ती जा रही है कांवड़ियों की। और इस वर्ष भी अनुमान है कि ये रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। LED के माध्यम से भी, क्योंकि जो जलाभिषेक करते हैं वो LED के माध्यम से भी बाबा का दर्शन कर सके, ये तमाम व्यवस्था मंदिर और जिला प्रशासन की ओर से की गई है, और किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी। सदर थाना क्षेत्र के पताही में एक निजी मिठाई दुकान के कारखाने में एक महिला से दुष्कर्म के आरोपी को सदर थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के पताही में शनिवार की रात एक महिला से जबरन दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
प्रीता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक औराई थाना क्षेत्र के राजखंड वार्ड नंबर 5 निवासी दीपक कुमार उम्र करीब 27 वर्ष है। वह स्वीटी स्वीट्स कारखाने में काम करता था। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय प्रीता स्वीटी स्वीट्स पताही में काम करने वाले कारीगरों के लिए खाना बनाने का काम करती है। शनिवार की शाम खाना बनाकर जब वह घर लौटने की तैयारी में थी, तभी फैक्ट्री में अकेला पाकर दीपक कुमार ने पहले उसका हाथ पकड़कर कमरे में खींचा और जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। महिला के विरोध करने और चिल्लाने पर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता किसी तरह अपने किराए के मकान पर पहुंची और रोते हुए अपने पति को घटना की जानकारी दी। पति के द्वारा तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी अस्मित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छापेमारी कर आरोपित दीपक कुमार को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और न्यायालय में 164 के तहत बयान भी दर्ज कराया गया है। सदर थानाध्यक्ष अस्मित कुमार ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित की गई थी, जिसमें एसआई रेखा कुमारी, राजीव कुमार, कुणाल कुमार और भास्कर कुमार शामिल थे। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी छानबीन की जा रही है। 13/7/25 की रात्रि में एक पीड़िता आई थी, जिसने बताया कि 12/7/25 की रात्रि में एक जगह मैं जहाँ पर खाना बनाती हूँ, वो मिठाई की कारीगर है, उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति दीपक कुमार, बाप का नाम अद्भुत सिंह, राजखंड थाना औराई के रहने वाले, उनके साथ गलत काम किए। हम लोग को जैसी सूचना मिली, हम लोगों ने तत्काल इसका संज्ञान लिया और छापामारी करके उस अभियुक्त को गिरफ्तार करवाया और उसे जेल के लिए रिमांड कराया और पीड़िता को मेडिकल जांच करवाई जा रही है और माननीय न्यायालय पीड़िता को जाने करवाया जा रहा है। अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट में दोस्तों के साथ नहाने गए 11 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट स्थित में सोमवार को मिठन राय के माधवपुर के रहने वाले 6ठी कक्षा का 11 वर्षीय छात्र शिवम कुमार अपने दोस्तों के साथ बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गया था। नहाने के दौरान शिवम और 2 दोस्त डूबने लगे। किसी तरह शिवम के दोनों दोस्त डूबने से बच गए। वहीं शिवम गहरे पानी में जाने के कारण नदी में ही डूब गया। शिवम के दोस्तों के द्वारा डूबने की सूचना शिवम के परिजनों को दी गई। वहीं सूचना पर शिवम के पिता और अन्य रिश्तेदार मौके पर पहुंचकर शिवम की काफ़ी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। वहीं सूचना पर घंटों बाद कांटी सीओ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर शिवम की तलाश में जुट गई। परिजनों का आरोप है कि घटना सूचना 1 बजे दी गई थी, लेकिन 4 बजे प्रशासनिक मदद मिली है। हालांकि खबर प्रसारित करने तक एसडीआरएफ की टीम शिवम की तलाश में जुटी हुई है। काम करने गए थे, यहाँ से फोन हुआ है जैसे बात है, घटना हो गया है, जब हम वहाँ से दौड़ कर भी आए। क्या बजे करीब में कॉल गया था आपको? वही 2-1:30 बजे करीब। क्या जानकारी मिला था बच्चे के विषय में, कैसे निकला? जो नहाने के गया था बच्चा सब, 3 बच्चा था। एक बच्चा उसमें रेत में चला गया, 2 लड़का घर चला गया। वो बच्चे के साथ नहाने जी डूब गया ना जी। क्या नाम है बच्चे का? शिवम कुमार। पढ़ाई करता था जी, पढ़ता था। कौन क्लास में? 7वां में, 6ठा में था जी। यहाँ क्या बोल गया कुछ पता चला? हमको नहीं कंफर्म है, वो घर पता चलेगा। वो हम तो नहीं थे घर पर, कैसे कहें। इसके साथ 2 बच्चे और भी थे जी। वो 2 लोग निकल गए घर, वो घर चला गया है। अभी एसडीआरएफ की टीम आ गई है तुरंत अभी आया। 1 बजे से हम लोग 1:30 बजे फ़ोन किए हैं, अभी 5:30 बजे अभी तुरंत आया है। अगर तुरंत में आते तो बच्चा निकल भी सकता था, जिंदा भी हो सकता था। पानी का भी जलस्तर बढ़ रहा है जी, थोड़ा मोड़ा बढ़ा है अभी। तो यहाँ भीड़ भाड़ भी था सावन को लेकर? नहीं, भीड़ तो नहीं था। भीड़ भाड़ नहीं था। लोग यहाँ पे आते हैं रहना नहाने वहाने सावन के समय? हाँ, आता है, लेकिन इस समय भीड़ नहीं था बिल्कुल। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? यही ओनली पीस था। एक तो 2008 में एक्सपायर कर गया था। क्लास की अभी जी। क्या करते हो?
मजदूरी करते हैं। सावन की पहली सोमवारी को पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने अपने परिवार के साथ आनंदेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। सावन के पवित्र माह में पहली सोमवारी के अवसर पर आज बाजार समिति स्थित प्राचीन बाबा आनंद ईश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष एवं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की वरिष्ठ नेत्री इंदिरा देवी ने पूरे विधि विधान से बाबा का जलाभिषेक किया। इंदिरा देवी ने पारंपरिक परिधान में मंदिर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और जल, बेलपत्र, दूध, भांग, धतूरा आदि समर्पित कर रुद्राभिषेक किया। उन्होंने क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि और जन कल्याण की कामना भी की। पूजन के उपरांत इंदिरा देवी ने कहा कि सावन माह में शिव भक्ति का विशेष महत्व होता है। ये महीना आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे इस पावन अवसर पर सामाजिक समरसता और सद्भाव बनाए रखें। मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों और लोजपा कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति रही। मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा एवं व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन की सक्रियता दिखी। मोतीपुर में वंदे भारत ट्रेन पर हुए पथराव मामले में रेल एसपी ने जांच के आदेश दिए। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर रोड़ेबाजी की घटना सामने आई है। रविवार को गोरखपुर पाटलिपुत्र 26502 वंदे भारत ट्रेन पर मोतीपुर के मोहम्मदपुर बल्मी गांव के पास अज्ञात बच्चों ने पत्थरबाजी कर दी। इस घटना में C6 कोच की 1 और 2 नंबर सीट की खिड़की का शीशा टूट गया। गनीमत रही कि उस वक्त सीट पर कोई यात्री नहीं था, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद ट्रेन के मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचते ही टूटा कांच दुरुस्त किया गया। इस संबंध में बापू धाम मोतिहारी आरपीएफ ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जब इस सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई तो उसमें 3-4 बच्चे दिख रहे हैं। घटना मेहसी मोतीपुर रेलखंड के किलोमीटर संख्या 116/2 पर हुई। सीसीटीवी फुटेज की शुरुआती जांच में लगभग 10 वर्ष के 3-4 बच्चे पत्थरबाजी करते दिखे हैं। इनकी पहचान की जा रही है। आरपीएफ टीम वंदे भारत के कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है। वहीं पूरे मामले पर रेल एसपी वीना कुमारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में केस दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे मंडल सोनपुर से एक खबर आई थी कि गाड़ी संख्या 26502 कोच संख्या C6 के सीट नंबर 1 और 2 पे जब वो मोतीपुर के आसपास थी तो वहाँ पर किसी बच्चों के द्वारा पत्थर मारा गया था और वो उसका बाहरी परत क्रैक कर गया था। इस तरह की सूचना मिली है। आरपीएफ की चूँकि उसमें स्क्वाड भी रहता है, अंदर वो लोग रहते हैं, साथ ही आरपीएफ ने इसका दौरा भी किया है और जो मेरे संबंधित क्षेत्र है मुजफ्फरपुर को भी हम लोगों ने निर्देशित किया है कि दोनों ही टीमें जाकर और वहाँ पर जो ऐसे असामाजिक तत्व या जिन्होंने किया है उसकी पहचान करके अवश्य रूप से गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। कोई यात्री घायल भी हुआ? नहीं, कोई नहीं, चूंकि उस सीट पर किसी के नहीं होने की सूचना दी गई है और ऐसे किसी भी सूचना को बहुत ही सीरियसली गंभीरता से लिया जा रहा है। पूर्व में भी ऐसी सूचना जो मिली थी उसकी सघनता से जांच हुई थी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आरपीएफ द्वारा सूचना दी गई है कि सीसीटीवी में पहचान हुई है, निश्चित रूप से उन वैसे लोगों पे कार्रवाई रेलवे एक्ट के। महाकाल सेवा दल द्वारा महाकाल महाराज की निकाली गई पालकी यात्रा बनारस बैंक चौक जैसे ही पहुंची, श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया।
महाकाल सेवा दल द्वारा निकाली भव्य शाही पालकी यात्रा का स्वागत बनारस बैंक चौक पर फूलों की बरसात और उज्जैन नरेश बाबा चंद्र मौलेश्वर की महाआरती कर की गई। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी रही। आपको बताते चले कि महाकाल शाही पालकी एवं झांकी शोभा यात्रा सीढ़ी घाट से महाकाल की मंत्रोच्चारण कर मां गंगा एवं चंद्रमौलेश्वर स्वरूप बाबा एवं अन्य देवी देवताओं का भव्य आरती कर निकाली गई थी, जो सीढ़ी घाट से निकलकर रानी सती मंदिर, सिकंदरपुर चौक, सरैयागंज टावर, जवाहरलाल रोड, कल्याणी चौक, हरिसभा चौक, देवी मंदिर, पानी टंकी चौक, हाथी चौक, माता बंगला मुखी मंदिर, बनारस बैंक चौक, दुर्गा स्थान, छाता बाजार, बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा झांकी में श्री गणेश जी, काल भैरव स्वरूप, श्री हनुमान, हाथी पर सवार भगवान शिव चंद्रमौलेश्वर स्वरूप, शिव परिवार, नंदी पर शिव पार्वती दुर्गा जी एवं बग्गी पर राजा रानी रूप में एवं अन्य दर्जनों देवी देवताओं के अलौकिक झांकी एवं बाबा महाकाल का चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण को शहर में निकले, जिसमें संत महात्मा पंडित, मंदिरों के पुजारी, बनारस मणिकर्णिका घाट के तांत्रिक अघोरी, भूत प्रेत भी शामिल हुए थे। स्वागत में जो हम लोगों ने मेहनत किया है, ये एक झांकी है, आगे और भी बहुत सारा बाकी है और इस झांकी के दौरान सनातन को एक बहुत अच्छा संदेश मिलने वाला है कि हम लोगों ने जो आस्था और अपने श्रद्धा के साथ जो इस महाकाल सेवा दल की झांकी का जो स्वागत किया है, उसे और भी आगे हम लोग बढ़िया ले जाने और करने का काम करेंगे। इसके साथ मुजफ्फरपुर की झांकी और उज्जैन की झांकी आने वाले समय में उज्जैन की झांकी की तरह ही मुजफ्फरपुर और उज्जैन में कोई अंतर नहीं दिखेगा। जय बाबा गरीबनाथ। 2 साल की बात है, इस साल भी महाकाल सेवा दल अपने गणमन के साथ, दल के साथ बाबा का नगरी भ्रमण के लिए निकले थे और हम लोग हर साल की बात है, इस साल में भव्य स्वागत करते हैं। आज बाबा का भ्रमण था, जिसमें बनारस बैंक चौक के सभी तमाम कर्मचारी, तमाम सदस्य जितने भी हैं, चाहे वो हमारे विश्वनाथ भैया हो, चाहे निहाल हो, काशी हो, रवि हो या ये अपना रवि की क्या बोलते हैं, और भी जितने भी सम्मानित जन है, सभी ने बहुत मेहनत किया है और मेहनत के फल आज बाबा का जो पालकी निकला है, इसमें सभी लोग अपना तन मन धन से पूर्ण सहयोग के साथ काम कर बहुत ही। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन, नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं।
हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। पहली सोमवारी के मौके पर साहू पोखर सेवा दल के द्वारा निशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन किया गया। साहू पोखर सेवा दल द्वारा पहली सोमवारी के मौके पर साहू पोखर परिसर पर निशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन किया गया। कांवड़िया सेवा शिविर का उद्घाटन बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक के द्वारा किया गया। मौके पर सेवा दल के अध्यक्ष गोलू सिंह ने बताया कि बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक को लेकर हजारों कांवरिया पहलेजा घाट से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा नगरी आते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, जिसको लेकर हमारे सेवा शिविर में ठंडा पानी, गर्म पानी, दूध, चाय, बिस्किट, फल, निःशुल्क चिकित्सा के साथ साथ निःशुल्क सात्विक भोजन का आयोजन किया गया है। और हमारी सेवा शिविर सावन की चारों सोमवारी पर कांवरियों को अपनी निःशुल्क सेवा देते रहेंगे। साहू पोखर सेवा दल का उद्घाटन हुआ है। पिछले लगभग 12 साल से साहू पोखर सेवा दल एकदम निःशुल्क व्यवस्था में, बहुत बढ़िया व्यवस्था में भक्तों के लिए, कांवरिया बंदी के लिए चावल, दाल, सब्जी, दवा, सत्तू, गर्म पानी, ठंडा पानी, हर तरीके का व्यवस्था साहू पोखर सेवा दल कर रहा है, जो एक अपने आप में अद्भुत है। व्यवस्था तो सारे सेवा दल वाले करते हैं, लेकिन साहू पोखर सेवा दल जो मंदिर के निकट है, जहाँ से कोई भटकेगा नहीं, जहाँ से कोई गुमराह नहीं होगा, वहाँ पे साहू पोखर सेवा दल जो गंगा के नाम से साहू पोखर जाना जाता है, वहाँ पे सेवा दे रहा है पिछले 12 वर्षों से। जानकारी के लिए बिल्कुल साहू पोखर सेवा दल से संपर्क करें, मंदिर प्रांगण से संपर्क करें। किसी को कोई कठिनाई हो, जगह जगह पे स्वयं सेवक लगे हुए हैं, सेवा दल लगे हुए हैं, मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन लगा हुआ है। यह सेवा शिविर का कैंप लगा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? हम लोग की काफी अच्छी व्यवस्था थी और चारों सोमवारी को शिविर लगेगा अपना साहू पोखर सेवा दल, साहू पोखर। क्या कुछ मिलेगी? स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, नींबू पानी, सत्तू और भोजन रूपी विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा। बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन जी, सावन के पावन महीने में बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन ही करता है। कौन कौन से सोमवारी को आयोजन किया जाएगा? ये चारों सोमवारी को 13 उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से कौन-कौन लोग शामिल हुए? उद्घाटन समारोह में महंत अभिषेक पाठक, प्रभात कुमार मालाकार, सतिका साहू, कन्या साहू और भी काफी लोग होते हुए थे। कांटी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याओं को सुना। राज्य के पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता इंजीनियर अजीत कुमार ने सोमवार को कांटी क्षेत्र के श्यामपुर, भोजा, मठिया, भरड़ा दलित टोला,
चैनपुर, गोविंदा, फुलकाहा आदि गांव में किसान मजदूर युवा जन संवाद कार्यक्रम चलाया। इस क्रम में उन्होंने उपस्थित स्थानीय लोगों की समस्या सुनी। श्री कुमार के समक्ष लोगों ने नल जल योजना की जर्जरता, बिना वजह राशन बंद होने, बिजली की जर्जरता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित गरीबों को पेंशन की सुविधा दिलाने, जल स्तर गिरने से निजी नलकूप बंद होने सहित कई व्यक्तिगत व सामाजिक मुद्दा उठाया। मौके पर श्री अजीत कुमार ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात कर कई समस्याओं का निदान कराया। वहीं उन्होंने नल जल, बिजली एवं जल स्तर गिरने की वजह से नलकूप बंद होने का मामला को जिला अधिकारी से मिलकर उनके संज्ञान में देने एवं समस्या का निदान कराने का भरोसा लोगों को दिलाया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अजीत कुमार ने कहा कि आज मैं क्षेत्र के जिन जिन गाँव में जनसंवाद के लिए जाता हूं, वहां लोगों का भारी जुटान हो रहा है। लोग समस्या से त्रस्त हैं, उन्हें कोई सुनने को तैयार नहीं है। यह काफी चिंता का विषय है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, मैं अंतिम दम तक आपकी हक की लड़ाई लड़ूंगा एवं आपको हक दिलाऊंगा। उन्होंने कहा कि आज कांटी विधानसभा क्षेत्र के गरीब स्थानीय जनप्रतिनिधि के उदासीनता के कारण समस्या के मकर जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। अजीत कुमार ने उपस्थित लोगों से एनडीए सरकार द्वारा उनके हित में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ उठाने की अपील करते हुए मौके पर उपस्थित एनडीए कार्यकर्ताओं से योजनाओं का लाभ गरीबों को मिले, इसके लिए उन्हें हर स्तर पर सहयोग करने को कहा। आज देर शाम कांटी विधानसभा क्षेत्र के श्यामपुर भोजा गांव, जो यहां के पूर्व विधायक स्वर्गीय हरिहर प्रसाद शाही का गांव है, समाज के सभी वर्ग के लोग बैठे हैं। जन संवाद कार्यक्रम के तहत आज आए हुए हैं। गांव के लोगों का कई समस्या हमने सुना है, लोगों ने अपनी पीड़ा हमारे सामने रखा है और सारे समस्या को समझ बूझकर अधिकारियों से भी बात किया है और उसका त्वरित निदान हो, इसके लिए भी हमारा प्रयास जारी है। यह गांव काफी प्रतिष्ठित गांव है इस इलाके का और आज ये मिसाल है, सैकड़ों के तादाद में जो हमारे समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, ये एक बड़ा मिसाल है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सनातन वाहिनी ने बाबा गरीबनाथ के वीवीआईपी दर्शन के विरोध में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सनातन वाहिनी के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बाबा गरीब स्थान मंदिर में नियमों के विरुद्ध पूजा करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किया गया था कि हर सोमवारी को दोपहर 12 बजे तक कांवड़िया बंधु को जलाभिषेक करने में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही बूढ़ी गंडक से आने वाले कांवड़ियों को भी प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके बाद ही किसी अन्य को जलाभिषेक करने दिया जाएगा। लेकिन मंदिर प्रशासन द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई मंत्री और भाजपा नेताओं को नियम के विरुद्ध पूजा करवाई गई और उनकी गाड़ियां भी गलत जगह पर खड़ी करवाई गई। इसी के विरोध में आज ज्ञापन सौंपा गया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो 2 दिनों के बाद माननीय न्यायालय में परिवाद दायर किया जाएगा। पुर का गरीबनाथ मंदिर राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है और वो हिंदू धर्म संहिता के अनुसार चलाई जाती है, उसका संचालन होता है। साथ ही विशेष अवसरों पर, विशेष रूप से जो ये श्रावणी मेला है, इस अवसर पर जिला प्रशासन और पुलिस, इसके अलावा मंदिर प्रबंधन और धार्मिक संस्थाएं, सेवा दल इत्यादि जो हैं साथ में मिलकर के कुछ मानक निर्धारित करते हैं और उसके अनुसार इसका संचालन किया जाता है पूरे सावन भर। इस बार ये तय किया गया था कि सोमवार को दिन में 12 बजे तक प्राथमिकता के आधार पर ये पहलेजा से आने वाले कांवरियों को जलाभिषेक करवाया जाएगा और उसके साथ ही जो बूढ़ी गंडक नदी से पैदल चलकर जो जलाभिषेक करते हैं भक्त, शिव भक्त, उनको प्राथमिकता दी जाएगी।
परंतु आज ही यानी 14 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्वी विवेक कुमार और इस तरह के 3 दर्जन से ज़्यादा भाजपा के नेता वहां पर उन्होंने नाजायज ढंग से मजमा लगाया। गाड़ी को निषेध क्षेत्र में ले गए, वहां से नारे लगाते हुए और भाजपा का डंडा और झंडा लेकर के और कांवरियों को दाहिने बाएं धक्का देते हुए और वो अपने नेताओं को उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश करवाया। गर्भगृह को पूरी तरह से अवैध ढंग से, गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर लिया। वहां अर्घा के साथ छेड़छाड़ किया और वहां पर ये सारे लोग पूजा करने का नाटक किए केवल फोटो सेशन के लिए। और इन लोगों ने, सारे नेताओं ने अपने फेसबुक पर ये फोटो डाला कि इन्होंने गरीब स्थान मंदिर में जलाभिषेक किया है। मैंने आज इसी विषय पर एक आपत्ति पत्र दिया है मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी सह अध्यक्ष बाबा गरीबनाथ मंदिर जो हमारे जिला अधिकारी हैं उनको, और इसकी प्रति हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पर्यटन मंत्री और धार्मिक न्यास बोर्ड जो स्थानीय थाना है तथा अन्य अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को भेजा है। और इसमें हमने मांग की है कि ये सारे प्रकरण को जो संचालित कर रहे थे अवैध ढंग से, जो वहाँ के प्रधान पुजारी हैं विनय पाठक जी वहाँ पूजा करवा रहे थे गलत ढंग से, हिंदू संहिता को की धज्जियाँ उड़ाते हुए, उन्हें उनके पद से मुक्त किया जाए और प्रबंधन के जितने भी लोग हैं उनसे शोकॉज किया जाना चाहिए और इसमें लिप्त जितने भी हंगामा करने वाले लोग हैं उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की होनी चाहिए। मैंने 48 घंटे का समय दिया है, अगर 2 दिनों के अंदर जिला अधिकारी महोदय ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो 2 दिनों के बाद मैं माननीय टोटो चालक को काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस के द्वारा पिटाई कर पैर तोड़ने के मामले में सिटी एसपी ने जांच का आदेश दिया। मुजफ्फरपुर पुलिस पर एक बार फिर से एक युवक की पिटाई करने का गंभीर आरोप लगा है। मामला जिला के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां सवारी लेकर जा रहे एक टोटो चालक को ओवरटेक करने पर उसकी पिटाई कर दी गई और फिर उसके बाद उसके पैर को तोड़ दिया गया। गंभीर हालत में चालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल में पहुंचे परिजन और ऑटो चालक यूनियन ने आक्रोश व्यक्त किया है और दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ में कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर इस मामले में आंदोलन की चेतावनी दी है। घायल ऑटो चालक की पहचान डब्लू कुमार 20 वर्षीय रामबाग चौरी मोहल्ले के निवासी के रूप में किया गया है। घायल ऑटो चालक डब्लू कुमार ने बताया कि आज रामबाग रोड से एक पैसेंजर लेकर भगवानपुर जा रहे थे। इसी दौरान में काजी मोहम्मदपुर थाना के छाता चौक के पास में बाइक सवार पुलिसकर्मी की बाइक ओवरटेक हो गई, जिसके बाद तीनों पुलिसकर्मी ने मुझे खदेड़ कर पकड़ा और फिर थाने ले आए। इस दौरान में मेरी पिटाई की गई, जिसके कारण से मेरा पैर टूट गया और शरीर पर कई गहरे चोट आई हैं, जिसके बाद सभी मुझे लेकर सदर अस्पताल में आ गए, फिर छोड़कर चले गए। जिसके बाद तब मेरे किसी परिजन ने मुझे पहचान लिया और फिर परिजन को जानकारी दी। मुझे बेवजह पिटाई क्यों किया गया? अगर नियम टूटा है तो जुर्माना किया जा सकता है। पुलिस के द्वारा पिटाई कर पैर तोड़ दिए जाते हैं। मुंह पर पिटाई किया गया और पैर तोड़ दिए गए हैं। मुझे न्याय मिलना चाहिए। घटना को लेकर के ऑटो चालक संघ ने आक्रोश जताया है और कहा है कि जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई किया गया है यह दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और अगर चालक ने गलती किया है तो उसको नियम के पालन नहीं करने के लिए जुर्माना किया जा सकता था। वहीं पूरे मामले में सिटी एसपी कोटा किरण ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, मामले की जांच करवाई जा रही है। बताया गया है कि थाने में ले जाकर के पिटाई करने की बात कही गई है। चालक घायल हुआ है, इलाज चल रहा है, मामले की जांच करवाई जा रही है। दोनों का बयान लिया जाएगा। दोषी पाए जाने पर दोषी के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जाएगा। ये मामला अभी मेरे पास भी मेरे संज्ञान में भी आ गया है, जिसमें 2
कांस्टेबल्स के द्वारा एक टेम्पो चालक के साथ बीच में कुछ बकसक हुआ है और मारपीट भी हुआ करके एक सूचना मिला है। उस केस में हम ही खुद जांच करेंगे इसमें क्या हुआ, वजह क्या है, सच में हुआ है या नहीं, या अगर थाने में हुआ तो थाना का CCTV वगैरह कंट्रोल किया जाएगा और उसका चाल चलन और सिपाही लोगों का चाल चलन क्यों हुआ है, वजह क्या है, अगर कुछ क्रेडिबल रीज़न है या बस ऐसा ही हुआ है, उन लोगों का एटीट्यूड वगैरह पूरा बैकग्राउंड चेक करके इसमें पूर्ण तरह एक रिपोर्ट निकालेंगे। रिपोर्ट में अगर सच निकलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। क्या दोनों पक्षों में मारपीट हुई है? वो अभी पता करना, जांच का विषय है। अभी मामला हमारे सामने आ गया है तो इसमें हम खुद जांच करेंगे, थाना पे भी जाएंगे, दोनों का बयान भी रिकॉर्ड करेंगे, साइंटिफिकली इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन पर कॉलेज से थोड़ा सा आगे बढ़े थे, एक पैसेंजर था गाड़ी पे और वो पुलिस वाले थे या नहीं थे हमको नहीं मालूम। हम वो गाड़ी साइड में इंडिकेटर देकर रुके हुए थे तो हम साइड से निकाल लिए ऐसे करके, तो बोलता कि तुम हमको मार देता, अभी ऐसे कर देता वैसे कर देता, 50 का स्पीड था तुम्हारा गाड़ी का, ऐसे है लाइसेंस हम कैंसिल कर देंगे, तुमको माधर चौक नहीं चौक गाली देने लगा, कॉलर पकड़ लिया और ऊपर से बोलता है कैसे कि हम थाना से आदमी बुलाते हैं तब तुमको ले जाएगा, उसके बाद तुमको देखते हैं कौन बचाएगा। बस हमें मोबाइल पर्स सब छीन छान कर रख लिया अगला अपना पर्स। हमको और तुम्हारा वहाँ पे जैसे थाना के अंदर एंटर किए हैं उससे मारना जो स्टार्ट किया है वो तुम्हारा कौन चीज़ से मारा है? दो आदमी तो हमको पहले थापड़ मार के बेहोश कर दिए थे हमको, वो समझ में नहीं आ रहा, हमको होश ही नहीं था उस समय। जब उठे तो मेरा पैर दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, सब देह हाथ दर्द हो रहा था और ऊपर से सब पानी बार छीट के हमको गाड़ी पे बैठाया है। उसके बाद जो हमको यहाँ पे बस जो होश आया है बस वही। उसके बाद कितने बजे करीब घटना है? ये हम 9 बजे से पहले का बात होता है। सुबह में? हाँ, सुबह 9 बजे से पहले। आप ऑटो कौन गाड़ी था? ई रिक्शा था, बैटरी वाला? हाँ, एक पैसेंजर भगवानपुर का कॉल आया हुआ था, वही हम जा रहे थे भगवानपुर की तरफ और एक रास्ते में पैसेंजर मिला था, बस उसी को लेकर जा रहे थे। क्या नाम हो गया आपका? डब्लू कुमार। घर कहाँ हो गया? रामबाग विमल बाबा गली। अच्छा, किस थाना क्षेत्र की घटना है? ये वही छाता चौक पे एक थाना पे आपको ले गया था? हाँ, थाना पहले तो 1 झापड़ 2 झापड़ मारा, कोई दिक्कत नहीं था। पत्नी है ना, वही आई थी कुत्ता के सुइया दिलवाने में, देखी तो बोली कि तब होगा है अपना सबने, तो वो देखी फिर कोई भी उकला होता है, फिर दोबारा वो देखी तब जाके फ़ोन करवाए, तो हमको फ़ोन किया तो हम वहाँ से दौड़ा लाए, तो हम फ़ोन किए इसके मोबाइल पर तो क्या कहता है कि आपका बुआ का तबीयत खराब हो गया है ना, तो वो लड़का का भर्ती है सदर में। अब हुआ से हम दौड़ लगा सलाइन बड़का बेटा के फ़ोन किए तो स्टेशन पर था, बोला मम्मी हम जा रहे हैं, तू आओ धीरे धीरे आराम से। हम वहाँ से आए, हुआ है तो कहता मम्मी बउआ न बुआ के बहुत सीरियस कैलो, बहुत मार ले हो बउआ के, से जल्दी आ तू। हम वहाँ से रिक्शा पकड़ के आए, ले ही था ना बउआ के अंदर घुसा के, पुलिस 3 को था, ले गया अंदर ले जाके 2 सिविल में था, एगो पेरेस वाले था, खूब हम बोले बताले बोला तो करा के निकाल के बोला इलाज हो रहा है ना, फिर ले गया आँख को लाकर, तो हम बोले कि बाप रे मेरा बच्चा के बिना तो सुना, तो नहीं आंटी रॉड निकाल था आपके बेटा जैसा ना, मेरा बेटा ऐसा रॉड है ये नहीं मेरे गाड़ी में, हम रोज मेरा बेटा जाता है बुआ के रॉड में, नहीं झगड़ा करता, नहीं यकर कुछ नहीं मेरा बुआ बिना। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।